or welcome back to my channel. I'm Sonal and in today's video I'm going to be talking about 6 new habits that I have adopted in 2025 and they have truly made a huge difference in my life. Today is 31st of January and I have been following these habits consistently since January 1st 2025 and काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इससे. So yeah, today I'm going to be doing my simple skincare and we'll be talking about these 6 habits. So yeah, let's quickly get into the video. Before moving on to habits, I want to tell you a backstory. So 2024 was not at all a good year for me, both mental and physical health wise. I literally went to emergency hospital on 1st of January 2024 and it has been like that throughout the year and मेरे highs से ज़्यादा lows थे 2024 में. So 2025 में मैंने decide कर लिया था कि मेरा 2024 जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा and that is why I adopted these habits. और ये जो habits है ना वो कोई बहुत ही over the top habits नहीं है. These are like very simple changes that anyone can adopt in their life. So yeah, let's talk about that. So I've just washed my face, so let's start with the toner and our first habit. So the first habit is lighting a diya in front of God every day. मैं ना बहुत ज़्यादा spiritual person नहीं थी और मैं जब भी मुझे दिया या पूजा करना है तो मैं हमेशा दिवाली या होली या रक्षाबंधन ऐसे टाइम पे करती थी जब फेस्टिवल रहता था. बट मैं कभी ऐसे रोज़ दिया नहीं जलाती थी. बट अभी ना मैंने 2025 में ये फर्स्ट थिंग जो मैंने स्टार्ट किया वो था लाइटिंग अ दिया इन फ्रंट ऑफ गॉड एवरी डे. दिया के साथ ना मैं या तो अगरबत्ती या धूप जलाती हूँ. ये जो हैबिट है ना इससे मुझे इतना ज़्यादा पीस एंड पॉजिटिविटी फील होती है और दिन की शुरुआत जब इस हैबिट से मैं करती हूँ ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. आई ऑल्सो फील रियली एनर्जाइज्ड. ओके, मैंने टोनर का नाम नहीं बताया. सो दिस इज़ द राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग टोनर फ्रॉम फेस शॉप. ये ना हाइड्रेटिंग टोनर है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये. इसकी एक और लेयर मैं लगाऊंगी. Now let's talk about the second habit. So जो second habit मैंने adopt की है ना that is journaling and it has helped me a lot. Journaling मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ लिखना है क्योंकि जब आप सब कुछ लिखने लगते हो ना लाइक डियर डायरी टुडे इज दिस तो वो ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है और आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 1 हफ्ता करोगे और उसके बाद बिल्कुल भी आपका करने का मन नहीं करेगा. सो वॉट आई हैव बीन डूइंग इज़ कि मैं ना हाईलाइट्स ऑफ द डे लिखती हूँ. जैसे ही दिन ख़त्म हो जाता है ना सो आई जस्ट टेक आउट माई जर्नल और उसमें मैं पूरी हाईलाइट्स लिखती हूँ एंड समथिंग दैट आई हैव रेड फ्रॉम अ बुक दैट आपको ना हमेशा आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो आपको रोज़ लिखना चाहिए. सो आई हैव that as well. So मैं अपने दिन के highlights लिखती हूँ. फिर मैं लिखती हूँ things which I am truly grateful for and उसके बाद अगर मैंने कोई to do task लिखा हुआ है एक दिन पहले तो मैं उस पर टिक करती हूँ कि मैंने ये चीज़ें कर ली हैं एंड इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. आप ना एक डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हो अपने खुद के लिए. मैं ना अपने टू डूज़ एक दिन पहले लिखती हूँ. जो मुझे कल करना है वो टू डूज़ मैं आज रात को पूरी जर्नल में लिख लूँगी एंड नेक्स्ट डे रात को जब मैं जर्नल लिखूँगी तब मैं अपने सारे टू डूज़ टिक ऑफ करती हूँ. एंड जब आप टिक ऑफ करते हो ना कि मैंने ये चीज़ें कर ली हैं आपको इतना अच्छा लगता है ना. आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो कि ओके मेरे आज जो भी टास्क थे वो मैंने सारे कर लिए हैं. इट फील्स so good. This particular practice keeps me organized and helps me to reflect on my growth. ये टोनर ना सूख चुका है. Now let's move on to a ceramide toner. मैंने ऑलरेडी एक राइस सेरामाइड टोनर लगाया है. नाउ आई एम गोइंग अहेड विद दिस सेरामाइड मोची टोनर एंड आई एम डूइंग दिस हाइड्रेटिंग रूटीन क्योंकि मेरे फेस पे ना एलर्जी हो गई थी एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी सिरम्स और एनी एक्टिव्स. मैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेटिंग रूटीन फॉलो कर रही हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड हैबिट एंड द थर्ड हैबिट इज़
क्लीनिंग माई हाउस डेली। एंड आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, जस्ट आप झाड़ू लगा लो और पोछा लगा लो ना अपने घर पे, तो ही आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होने लगता है। पहले ना मैं झाड़ू और पोछा ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे लगाती थी, एक दिन झाड़ू लगा लिया, एक दिन पोछा लगा लिया, एंड कई बार तो 2-3 दिन मिस भी हो जाता था। बट जनवरी 1 से मैं रोज झाड़ू और पोछा लगाती हूँ अपने घर पे। एंड दिस इज वेरी ट्रू, जब आपका घर डिक्लटर्ड एंड क्लीन रहता है ना, तो आपका माइंड भी डिक्लटर्ड एंड क्लीन रहता है। बहुत सारे थॉट्स पूरे टाइम घूमते नहीं रहते हैं आपके माइंड पे, एंड आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एंड पीस फील होता है जब आपका घर क्लीन होता है। दिस हैबिट इज सच अ स्मॉल हैबिट, बट दिस मेक्स मी फील सो बेटर मेंटली। ओके, सो मेरा सेरामाइड मोची टोनर भी अच्छे से सूख चुका है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड फील हो रहा है। मैं इसके ऊपर और मॉइस्चराइजर लेयर नहीं करूँगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लिप्स। अभी ना मैंने रिसेंटली ये लिप थेरेपी यूज़ करना स्टार्ट किया है। दिस इज़ फ्रॉम वैसलीन। इट्स देयर वैसलीन लिप थेरेपी in the variant rosy lips, and oh my god, this is so good. ये काफ़ी देर तक आपके लिप्स को मॉइस्चराइज्ड रखता है, बट आई डोंट लाइक दिस पैकेजिंग। ये खुलता ही नहीं है। अगर आपने स्किन केयर किया है, आपके हाथ ऐसे फिसल रहे, तो आप खोल ही नहीं पाओगे ये टिन का डिब्बा। बट आई हैव बीन एन्जॉइंग दिस प्रोडक्ट अ लॉट। ये काफ़ी देर तक आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है। एंड मैं क्या करती हूँ ना, मैं पहले ये रोजी लिप्स लगाती हूँ, वेट, एंड उसके बाद ना आई लेयर इट विद द पेट्रोलियम जेली। सो आई लेयर इट विथ दिस, और ये कॉम्बो आपके लिप्स को तब तक हाइड्रेटेड रखेगा जब तक कि आप इसे पोंछ नहीं दोगे। इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग। आप डेफिनेटली ये कॉम्बो ट्राई करके देखना। ओके गाइस, सो स्किन केयर हो गया है। अब मैं और कुछ भी लेयर नहीं करने वाली हूँ अपने स्किन पे। सो लेट्स टॉक अबाउट द हैबिट्स नाउ। So the fourth habit is walking daily for at least 20 minutes. So मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं दिन में 20 मिनट्स तो डेली वॉक करूँ ही करूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं करती। मैंने कितना सारा प्लान बनाया था, मैंने एक वेट्स मंगा लिए अमेज़ॉन से, मैंने दुनिया भर की चीज़ें मंगा ली टू वर्क आउट, बट मैं एक दिन करती हूँ, 2 दिन करती हूँ, और फिर मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता। सो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये जो हैबिट है ना, वो मैं पूरे ईयर फॉलो करूँगी, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक फुल ब्लोन वर्कआउट या फुल ब्लोन योगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे एंड कंसिस्टेंट रहेंगे। दैट वॉज माई गोल। सो इसीलिए मैंने ये हैबिट सिर्फ 20 मिनट्स के लिए रखा, बट कभी कभी मैं 30 मिनट्स के लिए भी वॉक कर लेती हूँ, कभी कभी 40 मिनट्स के लिए भी मैं वॉक कर लेती हूँ। पर मैं अपने आप को ऐसे प्रेशराइज फील नहीं कराती दैट यू हैव टू वॉक फॉर 40 मिनट्स या यू हैव टू वॉक फॉर 1 आवर। नहीं, आप एटलीस्ट 20 मिनट्स वॉक करो, क्योंकि कुछ नहीं करने से बेटर है आप कुछ करो। सो दैट इज़ वाई आई मेक श्योर दैट आई वॉक डेली फॉर 20 मिनट। मेरे जर्नल में ना एक कॉलम है, वहाँ पे आप अपने डेली हैबिट्स ट्रैक कर सकते हो। तो उसमें मैंने ये एक हैबिट लिखी है, वॉकिंग डेली फॉर 20 मिनट्स। एंड जब मैं आज अपनी जर्नल फिल कर रही थी ना, टुडे इज़ 31st ऑफ जनवरी। सो मैं जब अपनी जर्नल फिल कर रही थी ना, तब मैंने देखा कि 1 से लेके 31 तक मैंने रोज़ मैंने 20 मिनट्स वॉक किया है। एंड जब आप ये देखते हो ना, आपको खुद इतना मोटिवेटेड फील होता है। यू विल फील सो मोटिवेटेड, यू फील सो गुड अबाउट योर सेल्फ, यू फील proud. This is something that I have been following daily. Now let's talk about the 5th habit. So the 5th habit is reading a book daily. So मैंने क्या किया है ना, मैंने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया है कि आपको 10 मिनट्स ही रीड करना है, आपको 15 मिनट्स ही रीड करना है, आपको 10 पन्ने रीड करना है, आपको 5 पन्ने रीड करना है, पर मुझे रोज रीड करना है। इवन इफ आई रीड 2 पेजेस, बट मुझे रोज बुक पढ़ना है। सो ऑन 3rd of January ना, मैंने एक बुक खरीदी कॉल्ड मैनिफेस्ट। आई पुट द पिक्चर हियर। एंड मैं उसे 3rd जनवरी से लेके 30th जनवरी तक मैंने उसे पूरा पढ़ लिया। एंड मुझे इतना बढ़िया फील हो रहा है ना। मैंने 2 साल से कोई बुक नहीं पढ़ी थी यार। मैं इतनी महंगी महंगी बुक खरीदती थी ना, जब भी मैं बुक फेयर में गई या मैं क्रॉसवर्ड में गई, और मुझे ना बुक के कवर बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। तो जिसका कवर मुझे एकदम बढ़िया ऐसा इंटेलेक्चुअल सा कवर लगता था ना, मैं खरीद लेती थी। और जैसे ही मैं बुक स्टार्ट करती थी, मैं 5-10 पन्ने पढ़ती थी, फिर मैं उसे
छूती ही नहीं थी। पूरा साल बीत जाता था और वो बुक मैं छूती नहीं थी। तो इसलिए इस साल मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस साल एटलीस्ट 7 बुक कंप्लीट करूंगी। 7 बुक्स आई विल कंप्लीट दिस ईयर एंड द फर्स्ट बुक दैट आई हैव कंप्लीटेड इज मैनिफेस्ट एंड ये काफ़ी अच्छी बुक है। इवन इफ़ यू डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशन या आपको समझ में नहीं आता है क्या मैनिफेस्टेशन है, आप डेफिनेटली ये बुक रीड करो क्योंकि ना इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी हुई है अपार्ट फ्रॉम मैनिफेस्टेशन विच आई फील इज रियली रियली गुड। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और आप ना हमेशा कोई जब बुक्स है ना आप टेक अवेज लेते हो, इट फील्स रियली गुड एंड आप नई नई चीज़ें सीखते हो। सो या you should definitely adopt this habit. So the last habit that I'm going to be talking about is practicing gratitude. So journaling के साथ ही साथ मैंने एक gratitude journal बनाई है। ये मैं पहले नहीं करती थी बट जब से मैंने manifestation book पढ़ना start किया है, there is a step in that manifestation journey जहाँ पे आपको gratitude feel करना उस book में सिखाया गया है that you should be always thankful for what you have। इसीलिए मैंने उस बुक को पढ़ के अपने लिए एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाई एंड जब भी दिन ख़त्म होता है ना तो मैं जर्नलिंग करने के बाद आई राइट एवरीथिंग दैट आई एम थैंकफुल फॉर। दिस हैबिट ना शिफ्ट्स योर फोकस फ्रॉम व्हाट आई एम मिसिंग टू अप्रिशिएटिंग व्हाट आई ऑलरेडी हैव। ये आपको ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखता है। आई हाईली रिकमेंड यू अडॉप्ट दिस हैबिट इन योर डेली लाइफ and this will definitely bring a positive change. Okay guys, so these are the habits that I have adopted in 2025 and these habits changed my life. I am not even exaggerating, these habits positively impacted my life. मैं ना एक बहुत ही ज़्यादा lazy person थी। मतलब let me give you an example, जैसे मुझे अब कल YouTube वीडियोज़ डालने हैं, माइंड में था कि हाँ रोज़ एक पोस्ट करना है, तो मैं उठती थी, अपना नाश्ता आराम से करती थी। मैं अपना नाश्ता 1-2 घंटा बैठ के कुछ लैपटॉप में देखते हुए मैं अपना नाश्ता करती थी। फिर मुझे बीच में याद आता था अरे यार मुझे शॉर्ट पोस्ट करना है। जो मेरे दिमाग में आता था वो मैं वीडियो बना के पोस्ट कर देती थी। बट जब से मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की है, मैंने एक हैबिट बनाई है कि मैं अपने आइडियाज़ लिखूंगी एंड जब भी मुझे कोई नया आइडिया आएगा आई विल राइट इट डाउन, आई विल मेक अ टू डू लिस्ट एंड इससे ना इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैंने ना अपने फरवरी का पूरा यूट्यूब अभी से प्लान करके रख लिया। सो दिस इज द रिजल्ट and I never used to believe in such things, but since I'm doing this I am encouraging you guys to also start doing these things. And yeah, that is it for today's video. I hope you guys loved the video. If yes, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. It would mean a world to me. I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye.